11वां सवाल आपके सामने। वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये भी सही है। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो 29 जनवरी को पता चलेगा। 29 जनवरी को हवेली पे आओ तुम, फिर बताते हैं तुम्हें। एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 97 हो गए, जिससे परिणाम स्वरूप औसत अंक में 95 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने बच्चे थे? देना था 57 नंबर, दे दिए 95। तो कितने की कमी आई? 15 में से 7 गया, 8 में से 5 गया। हर बच्चे के साथ जो है एक बच्चे के जो नंबर थे 38। अब मैंने आपको जस्ट अभी एक क्वेश्चन करके बताया, उसी तर्ज पे हम इसको करेंगे कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। जितने बच्चे होंगे उन बच्चों में ये बटा होगा, तब जाके 0.95 रिजल्ट हमारे हाथ में आया होगा कि भैया 0.95 का असर पड़ेगा। ये तो समझ रहे हो ना? जो 38 नंबर की गलती करी है ये सारे बच्चों में भाग जाएगा, तब जाके 95 आया होगा। तो इसको रिवर्स कर दो, एक्स यानी बच्चों की संख्या, एन लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 0.95 से भाग दे दो। तो देखो 38 है, इसको लिखेंगे 3800, और ये क्या है 95। 19 दूनी 38, 19 पंजे 95। तो कितने बच्चे हमारे थे? 40। 40 इज द आंसर। 40 आपका आंसर है, बिना दिक्कत परेशानी के। समझ में आया? भाई जितने बच्चे होंगे उसमें भाग देने पर ही तो 0.95 आया होगा। 95 का भाग दे दो, 40 बच्चे, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? हम्म 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। दो और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु में 7 वर्षों का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है? बताओगे क्या? ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी एक छोटी सी बात समझना। अगर ऐसे सवाल आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आपको एक कंसेप्ट सीखना चाहिए। जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा है उन्हें यह कंसेप्ट पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता रहा हूं। सुनिएगा कंसेप्ट बहुत ध्यान से। इस सवाल को साइड कर दो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि 15 बच्चों का एवरेज वजन 50 किलो है। 15 बच्चों का एवरेज वजन 50 किलो है ना? ये एक बात हो गई। अब मान लीजिए 5 बच्चे और आ गए तो 20 बच्चे हो गए, और एवरेज जो है वो 57 हो गया। सुनते जाना ध्यान से, बहुत गजब का लॉजिक बता रहा हूं। कोई एक्स लॉन्ग मेथड कुछ नहीं लगाना है, गजब कंसेप्ट है ये। बिल्कुल, इसका नाम मैंने टीचर कंसेप्ट रखा था, टीचर कंसेप्ट। क्या नाम है, क्या कारण है, वो अलग बात है। ठीक है, तो 15 बच्चों का एवरेज 50 है, 20 बच्चे का एवरेज 57 है, 5 बच्चे और आ गए। तो मुझे बस इन ये जो 5 अलग से आए ना, इन्हीं 5 बच्चों का एवरेज बताने का कष्ट करें, ये आपसे कहा गया है। तो सुनिए क्या करेंगे। यहां पे हम देखते हैं कि भैया औसत में वृद्धि हुई 7 की, असर पड़ेगा 15 लोगों पे। औसत में वृद्धि हुई 7 की, असर पड़ेगा 15 लोगों पे। कितने लोगों के कारण यह हुआ? 5 लोगों के कारण। 7 की वृद्धि हुई, असर पड़ा 15 पर 5 लोगों के कारण। तो 5 से भाग दिया 3 बार, 7 दिया 21, 21 इसमें जुड़ गया,
तो ये बन गया तुम्हारा 78 किलो। वो जो 5 नए बच्चे आए थे ये उनका एवरेज है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया, अभी तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे उड़ाना है उसके लिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। ये समझ में आ गया, इसका आंसर आप यूं बता दोगे। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? 15 बच्चों का एवरेज 50 है, 5 आ गए 57 हो गया, औसत में वृद्धि हुई 7 की असर पड़ा 15 पर, कितनों के कारण? जितने के कारण उसका भाग देते हैं। तो 7 या 21, 21 जोड़ दो। वो जो 5 अलग से बच्चे आए ना उनका वजन 78 है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। 15 व्यक्तियों का औसत 32 किलो है, 32 वर्ष है। 2 लोग आ गए, देखो 2 लोग आ गए तो अब 17 लोग हो गए और एवरेज 3 वर्ष बढ़ गया, यानी एवरेज कितना हो गया? 35 हो गया, 35 हो गया। समझ में आ रही है बात? तो आपसे बोला है जो 2 नए व्यक्ति आए उनमें 7 वर्ष का अंतर है, छोटे व्यक्ति की उम्र बताओ। पहले तो पता लगाओ वो दोनों की उम्र कितनी है। तो कैसे लगाओगे? औसत में वृद्धि हुई 3 की, असर पड़ा 15 पे, कितने के कारण? 2 के कारण। 3 औसत बढ़ा, 15 पे असर पड़ा, कितनों के कारण? 2 के कारण। 45 का आधा 22.5, 22.5। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और ये उन 2 लोगों का औसत है। ध्यान रखना, ये उन 2 लोगों का क्या है भैया? एवरेज है। अब देखो वो जो 2 लोग हैं उनका औसत ये है, अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो ये आएगा 115। देख लो एक बार, ये औसत आता है, 2 लोगों का है, मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा तो मुझे पता चलेगा कि इसका दुगना मैंने किया तो उन दोनों का योग 115 है, और उन्होंने बोला है कि उनके बीच का अंतर कितना है? 7 है। ये देखो, नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है, दोनों का योग 115 है, दोनों का अंतर 7 है। चलो हल करें इसको, है ना। अब आपको पता है कि b से b कट जाएगा तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a। 115 में 7 जुड़ेगा तो ये बनेगा तुम्हारा 122, हाँ या ना। और 122 का अगर आपने आधा कर दिया तो a की वैल्यू आ जाएगी 61, यानी एक व्यक्ति 61 का है, दूसरा वाला उससे 7 कम होगा। 61 में से 7 कम करो तो जो छोटू है वो कितने साल का है? 54 का है। ये आंसर आएगा 54 इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया बहुत बहुत बधाई हो आपको। जो बड़ा व्यक्ति है वो 61 ईयर्स का है और जो छोटा है वो 54 ईयर्स का है ना। 3 औसत बढ़ा 15 लोगों के कारण, असर पड़ा 2 का, भाग दिया 22.5, 15 दिया 45, 45 का आधा ही है। एंड दिस इज एवरेज, ये औसत है 2 लोगों का। दुगना करते, 3 लोग होते 3 का गुणा, 4 होते 4 का गुणा, ये आ गया। अंतर 7 है, प्लस माइनस कैंसिल, ट्वाइस ऑफ ए। 115 में 7 जुड़ा 122, 2 से इसको आधा करा 61। बड़ा वाला व्यक्ति 61 का है तो छोटा वाला उससे 7 साल छोटा, 61 में से 7 गया, छोटू निकला 54 साल का। 54 साल का है तो छोटू कहां से हुआ वो? ठीक है, चलें आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13। अनंत पांडे एक बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, मैं सबका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा। सर 250 फ्री कोर्स वाले मॉक टेस्ट का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं? पक्का रिजल्ट को आप लोग मैनुअल करेंगे इसलिए रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अनंत पांडे जी, हम आपको 2 बहुत प्यारी बात बताते हैं। पहली बात कि वो कोर्स, वो जो टेस्ट है वो केवल 1 घंटे के लिए लाइव था, 7 से 8। उसमें जो टॉपर्स हैं उनको पता है, जिन 250 लोगों ने उसमें टॉप किया है वो उन्हें पता है ना। उनके नाम हम कल दोबारा बता देंगे, क्योंकि अगर वो टेस्ट ओपन रहने देते तो फिर बाकी लोग कॉपी मार मार के उसमें अपनी रैंकिंग बढ़ा लेते, तो वो टेस्ट हमारे लिए हटाना जरूरी था। रही बात कि हम मैनुअल छेड़छाड़ करेंगे, हम अपने मन से कुछ करेंगे, तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा।
है ना, भरोसा आप करें ना करें या आपकी समस्या है, हमें पता है कि हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, है ना। दूसरी बात कि हमारे विनर्स में हमने एक अलग से दीवार बनवाई है, उस दीवार पे हेडिंग डाली है कि भगवान से भी गलतियां होती हैं। इसमें अभी तक ऐसे हमने 100-200 बच्चों के नाम लिखे हैं, आज से आपका नाम भी हम उसमें जुड़वा देंगे, जो आने वाली जनरेशन के लिए एक उदाहरण रहेगा कि भगवान से भी गलतियां होती हैं। ठीक है भाई, अनंत पांडे जी आप लिखा गए विनर्स के सुनहरे अक्षरों में। 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, 14वीं संख्या 13 से 1 ज्यादा है, 12 और 14 का औसत क्या होगा। बहुत ही अद्भुत सवाल है, जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। ठीक है। ऊपर वाले से भी गलती होती है, ऐसे हमें हर दिन हर क्षण ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमें दुख मतलब हमें डर इस बात का है कि हम कितनी दीवारें भरेंगे ऐसे लोगों से। ठीक है। हाँ, इतने मंद बुद्धि और गधे गधे घूमते फिरते आते हैं कि मैं क्या बताऊं। पढ़ना विनर्स से ही है, लेकिन विनर्स का भला नहीं देख सकते। विनर्स कुछ कर रहा है तो उनसे हजम नहीं होता, हर चीज में संदेह है। फेमस कर दिया हमने उसको, पांडे जी के लड़के को। आ जाओ, देखो सवाल थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, लेवल का है। और लेवल का इसलिए है क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 24 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है भाई, 65 है। 24 संख्याओं का औसत क्या है, 65 है। इनमें 11 ऐसी संख्याएं हैं जिनका औसत 67 है, 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनका औसत 70 है। तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा। औसत 65 से ज्यादा या कम कुछ ना कुछ तो होगा। अब कई महापुरुष कहेंगे 3 कहां से ले लिया सर आपने, तो वो भी सुन लो। 24 में से 11 और 10 21 संख्या तो हो गई, 24 में से 21 संख्या गई तो बची कितनी, 3। तो ये वो 3 संख्याएं हैं जिनका औसत मुझे पता लगाना है। या तो औसत 65 से ज्यादा होगा या औसत 65 से कम होगा, पर वो क्या होगा वो तो पता चलेगा। देखो ओवरऑल औसत 65 होना चाहिए, लेकिन 65 की जगह 67 है, यानी 2 ज्यादा है, असर 11 संख्याओं पे पड़ रहा है, यानी 22 की वृद्धि है। 65 होना चाहिए, 70 है, यानी 5 ज्यादा है, असर 10 संख्याओं पे पड़ रहा है, यानी 50 ज्यादा है। 50 और 22, 50 और 22 यानी देखो ओवरऑल यहां पे 72 ज्यादा हो रहा है। अगर 72 ज्यादा हो रहा है तो उधर कम करना पड़ेगा, है ना। तो इधर 72 की कमी होगी, लेकिन 72 बटेगा 3 संख्याओं में। इधर 72 ज्यादा है, 72 ज्यादा है, तो उधर 72 कम करना पड़ेगा, और वो 72 जितनी संख्याएं होंगी उतनों में बटेगा। तो 65 में से 24 गया, 72 में 3 का भाग देंगे 24, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यानी ये जो 3 संख्याएं हैं इनका औसत 41 है। औसत 41 है, और अगर औसत 41 है तो 41 का 3 से गुणा कर दो, उन तीनों संख्याओं का योग, उन तीनों संख्याओं का सम क्या होगा, 123। ये शॉर्टकट है, इसका लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट है ये लॉन्ग मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब मेरी बात यहां से आगे ध्यान से सुनिएगा। हमसे कहा गया है 12वीं 13वीं और 14वीं संख्या। एक 12वीं संख्या है, एक 13वीं है और एक 14वीं संख्या है, और इन सबका योग कितना है, 123। एवरेज मैंने आपको निकाल के बताया 41, योग कितना है, 123 है। अब आगे देखो, 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं से 1 ज्यादा है। आप ऐसा करिए, 13वीं संख्या को x मानिए, 12वीं 13वीं से 13 कम है, यानी ये 13 ज्यादा है ना।
12वीं संख्या 13वीं संख्या से, सॉरी 13 कम है, 13वीं संख्या से 13 कम है, और 14वीं संख्या 13 से 1 ज्यादा है, तो इससे 1 ज्यादा है एंड इक्वल टू 123। तो x कितना हो जाएगा 3x, 13 और 1 14, सॉरी 13 1 ज्यादा है तो 13 में से 1 गया 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 123 में से 12 गया तो 3 में से 2 डायरेक्ट लिख दो चाहो तो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 111 आ जाएगा क्या? ठीक है, 111 में अगर मैंने 3 का भाग दे दिया तो x का मान क्या मिलेगा 39 मिलेगा क्या, सॉरी 37 मिलेगा क्या? x की वैल्यू 37 है, तो सामने वाला अभी भी नहीं मान रहा है, बोल रहा है 12वीं और 14वीं संख्या का औसत बताओ। 12वीं और 14वीं संख्या, तो 12वीं संख्या क्या है 37 से 13 कम, 12th वाला नंबर होगा 37 से 13 कम, 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 1 गया तो कितना आया 2, और इससे 1 ज्यादा 14वीं संख्या है यानी 38। अब इन दोनों का औसत बताना है, तो 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6 का आधा, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? 3 से ही तो डिवाइड होगा ना, अरे यार ये जुड़ेगा क्या, माइनस कर दिया मैंने, एक मिनट 13 में से 1 गया तो माइनस का 12, माइनस का 12 इधर आके जुड़ेगा, ओके ये गलती कर दी मैंने ना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देते हैं। तो 3 2 5 2 और 1 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 135, यही आ रहा है। तो इस हिसाब से x की वैल्यू 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, x की वैल्यू 45 आएगी। 45 में से 12वीं संख्या 13 कम है, तो 45 में से आपका 13 गया तो आएगा 32, और 45 से 1 ज्यादा है तो यह आएगा 46 का आधा, है ना। तो 6 और 2 8, 4 और 3 7, और इसका आधा करेंगे तो 39 इज द एंड आंसर, ए आएगा। अब सही है। ठीक है, अरे बाप रे, अनंत पांडे ने तो बहुत दिल पे ले लिया। चलो ओके, समझ में आया क्या? हम्म अनंत, सिर्फ एक ही हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि भगवान तुम्हें जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे, सिर्फ एक दुआ और कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ सद्बुद्धि की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। समझें एक बार फिर से, 65 से 67 2 ज्यादा है, असर 11 पे पड़ेगा 22। 65 से 70 5 ज्यादा है, 10 पे असर पड़ेगा 50। 50 और 22 कितने का फर्क पड़ गया 72 का, 72 इधर ज्यादा हो रहा है, इधर कम करेंगे असर पड़ेगा 3 पे 24। 24 में से 41 आपका एवरेज है उन तीन संख्याओं का, उन तीन संख्याओं का औसत कितना है 41 है, 3 का गुणा कर देंगे तो 123 उनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 123 क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या 14वीं संख्या का योग 123 है, 13वीं संख्या से 13 कम और 13वीं संख्या से 1 ज्यादा और उनका योग 123। जगह कम है इसलिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है मैंने। ठीक है, सबको आपने सॉल्व करा, x की वैल्यू 45 आएगी, 45 में से 13 गया, 45 में एक जुड़ा, इनका एवरेज कितना आएगा 39 इज द आंसर। 39 आपका आंसर है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, ठीक, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14 आ जाओ। हम्म ठीक है, पढ़िए सवाल को भाई।
बस 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 शांति बनाए रखें कृपया कमेंट में। पढ़ लिया। 150 व्यक्तियों के समूह में 2/5 पुरुष हैं। देखो 150 लोगों में 2/5 पुरुष हैं। 5 तिया 3 दुनी यानी 60 पुरुष हैं। 1/3 महिलाएं हैं। 3 से भाग देंगे 50 महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। देखो 2/5 यानी 60 कौन है? आदमी है। 1/3 महिलाएं हैं और बचे कुचे तो 60 और 50 हो गया 110, तो बचे कितने? 40। और ये 40 कौन है? बच्चे हैं, है ना। अब बोल रहे हैं बच्चों की औसत आयु पुरुषों से 1/5 है, पुरुषों की औसत आयु 50 है। देखो आदमियों की औसत आयु कितनी है? 50 है। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का कितना है? 4/5 है। तो 50 का 4/5 जो है वो कितना होता है? 40। तो महिलाओं का औसत कितना आ गया? 40। और बच्चों का औसत आदमी का 1/5 है यानी 10। ठीक है, तो हमें सब पता चल गया कि यहां कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, सब पता चल गया। अब आपको ओवरऑल एवरेज बताना है। ठीक है, चलो 60 और 50 का गुणा करा, टोटल आ गया 3000। 50 और 40 का गुणा करा तो कितना आ गया? 2000। 40 और 10 का गुणा किया तो कितना आ गया? 400। 3 2 5, टोटल आ गया 5400। और हमारे पास लोग कितने हैं भाई? 5400 हैं, जबकि हमारे पास लोग कितने हैं? 150। तो 15 तिया 45 और 15 इंटू 6 90। तो सभी का एक साथ जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 36। 36 इज द आंसर। ठीक है, काफी आसान था। आपको 150 दिया हुआ था। 150 का 2/5 आदमी, 1/3 महिलाएं, बचे कुचे बच्चे। और आदमियों का एवरेज 50 था, उसका 4/5। 50 का 4/5 निकालोगे तो 40 आएगा। 50 का 1/5 निकालोगे तो 10 आएगा। टोटल 5400। 150 लोग हैं, 150 का भाग दिया, एवरेज इज 36। चलिए अगला एक और सुंदर सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15। इसको और सीख के जाओ, मजा आएगा आपको। ठीक है, एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र आए। इससे खर्चा 560 रुपए बढ़ा, जबकि प्रति छात्र औसत 10 रुपए कम हो गया। मूल व्यय कितना था? देखो पहले 90 बच्चे थे, 30 बच्चे और आए तो 120 बच्चे हो गए। ध्यान से सुनना, फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट बंद कर दो। बहुत गजब लॉजिक आपको बता रहा हूं। कहीं पर भी ये क्वेश्चन बिना एक्स के आपको मिलेगा, है ना, लेकिन जो लॉजिक मैं बता रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह एक्स मेथड मिलेगी। जो लॉजिक बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पहले 90 बच्चे थे, 30 बच्चे और आए तो 120 हो गए। इससे खर्चा कितना बढ़ गया? 560। लेकिन हर बच्चे का औसत 10 कम हो गया पहले की तुलना में। तो हर बच्चे का औसत 10 कम हुआ, असर पड़ेगा 120 बच्चों पे। तो हर बच्चे का 10-10 कम हुआ, यानी 1200 रुपए कम हुए हैं। 30 बच्चों के आने से कई बार होता है ना कि अपन कोई चीज ज्यादा में ले लेते हैं तो वो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। 560 रुपए तो मिल ही रहे हैं और 120 बच्चों का 10-10 रुपए बच रहा है, यानी 1200 रुपए बच रहा है ना।
तो ये 1200 रुपए का अगर डिस्काउंट नहीं मिलता, ये तो मिला है, ये डिस्काउंट है, अगर ये 1200 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलता तो 1760 रुपए का अतिरिक्त खर्चा बढ़ता 30 बच्चों के आने के कारण, है ना। तो 3 इंटू 6 18, सॉरी 3 इंटू 5 15, और कितना हो जाएगा, सही है ना यहां तक, 12 और 5, 560 रुपए की वृद्धि हुई और हर बच्चे का ही हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5, 3 से नहीं कटेगा क्या, 90 और 30 120, 560 की वृद्धि हुई 1760, 3 इंटू 5 15, और ये चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 176/3 रुपए जो है एक औसतन खर्चा है, एवरेज खर्चा है, और आपसे बोला है कि पहले कितने का उन पे असर पड़ रहा था, पहले कितने बच्चे थे, तो 90 का गुणा अपन यहां कर देंगे, कोई बात नहीं चलेगा, ऐसे कर लो, या आप अगर इतना ना भी करो तो डायरेक्ट यहीं पे 90 का गुणा कर दो तो भी चल जाएगा। देखो 1760 रुपए बढ़ गए 30 बच्चों के आने के कारण, तो 90 का खर्चा कितना, क्योंकि पहले कितने बच्चे थे 90, और यहां लिखा है था मतलब पहले खर्चा कितना था, ठीक है, 30 से कैंसिल हुआ 3 बार, और इसका गुणा करोगे 17 × 51, 6 × 18, यानी 5280 रुपए, ये उनका पूर्व खर्चा था। शायद आंसर अपना सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। आया, एक बार फिर से समझा रहा हूं, 560 तो खर्चा बढ़ा, लेकिन 30 बच्चों के आने से फायदा क्या हुआ कि हर बच्चे का 10-10 रुपए कम हो गया, है ना। तो 120 बच्चों का 10-10 रुपए कम हुआ, यानी ये 1200, ये 1200 भी एक्चुअल में खर्चा बढ़ा था, पर वो तो सामने वाले ने डिस्काउंट दे दिया, तो 1200 तो बढ़ ही रहा था, 560 बढ़ा, यानी टोटल 1760 रुपए बढ़ा 30 बच्चों के आने के कारण। अगर मैंने इसमें 30 का भाग दे दिया तो एक बच्चे का खर्चा आ जाएगा, 90 का गुणा कर दिया तो 90 बच्चों का खर्चा आ जाएगा, यह आंसर है, ठीक है। तो टोटल खर्चा पहले कितना था, 5280, ठीक है। इनको मैंने जोड़ा भाई, 1760 कहां से आया, 12 5 17, 3 से नहीं कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है। चलो, ये एक छोटा सा सिंपल सा सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कैसे कैसे कमेंट करते हो तुम लोग। 17 और ये एक 17वां सवाल है, समय ओवर हो चुका है, इनको फिर